श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग सबसे पहले पंडित जी की एक छोटी सी वीडियो क्लिप देख लो, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। 16 तारीख को जो जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए आप लोगों से निवेदन करा गया है, हम तो आपसे इतना ही कहेंगे कि आपके इस बेटे को, आपके इस भाई के लिए कल इतना सा काम जरूर करना कि 16 जून को प्रत्येक शिव मंदिर में एक दिया जला देना और एक लोटा जल चढ़ाना। इतना कार्य जरूर करें। और भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र भूमि कुबेरेश्वर धाम पर जो भक्त आ रहे हैं, शाम को 6 बजे आप और हम 1-1.5 घंटे का सत्संग करेंगे बड़े आनंद के साथ। और प्रसाद व्यवस्था, भंडारा व्यवस्था वहाँ चलेगी। आप लोग दिन भर बड़े आनंद से भोजन प्रसाद वगैरह वहाँ चलता रहेगा। भाव से करिए और अपने जीवन को सार्थक करिए। हर हर महादेव, नर्मदे। तो देख लिया दोस्तों, सबसे पहली बात तो पंडित जी को उनके जन्मोत्सव पर बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, और हम आप लोगों की तरफ से भी पंडित जी को उनके जन्मोत्सव पर बहुत हार्दिक बधाइयाँ देते हैं। आप अपनी बधाइयाँ कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपने साफ साफ सुना कि पंडित जी ने अपनी इस वीडियो क्लिप में क्या बोला हुआ है। देखो, जो लोग तो सीहोर कुबेरेश्वर धाम जा रहे हैं भाई, पंडित जी के जन्मोत्सव को मनाने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है ना। पर जो लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम पंडित जी का जन्मोत्सव मनाने नहीं जा रहे हैं, या जो लोग किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने घर पर ही हैं, तो भाई पंडित जी ने आप सभी लोगों से एक निवेदन किया है। देखो, पूरे साल भर पंडित जी क्या बताते हैं कि भाई आप लोगों की इस समस्या के लिए ये उपाय है, इस समस्या के लिए ये उपाय है, आपकी मनोकामना के लिए ये उपाय है। मतलब पूरे साल भर जो उपाय बताए जाते हैं वो पंडित जी किसके लिए बताते हैं? हमारे लिए बताते हैं, किसी और के लिए नहीं बताते हैं। पर पंडित जी ने आज एक छोटा सा निवेदन किया है। किस दिन किया है? उनके जन्मदिन के दिन किया है कि आप लोगों को क्या करना है। वो क्या करना है वो आपने वीडियो क्लिप में साफ साफ सुना है, पर जब भी हम आपको एक बार अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है दोस्तों, पंडित जी के जन्मोत्सव के दिन ही गंगा दशहरा भी है, इसलिए इस दिन का महत्व भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना, पंडित जी की कही हुई बात पर ज़रूर अमल करना। तो दोस्तों, पंडित जी ने आज की अपनी कथा में ये क्या बात बोली है वो सबसे पहले सुन लो। तो देखो, पंडित जी ने कहा है कि भाई जो भी मतलब चाहता है कि भाई वो उनके जन्मोत्सव में शामिल हो, भले ही वो घर पर हो या कुबेरेश्वर धाम में आकर हो, पर जितने लोग भी घर पर रहकर पंडित जी के जन्मोत्सव को मनाना चाहते हैं भाई, उन लोगों से एक बहुत बड़ा निवेदन किया है कि भाई आप लोग उनके जन्मोत्सव पर 1 लोटा जल और 1 घी का दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ज़रूर लगाना। ठीक है। पर दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। क्या जो 1 लोटा हम लोग जल लेकर जाएंगे, क्या हम उसमें गंगा जल लेकर जा सकते हैं? क्योंकि गंगा दशहरा है, गंगा दशहरा का दिन बहुत ही बड़ा और विशेष होता है। इसी के साथ में दोस्तों, जो दीपक हमें लेकर जाना है वो सुबह के समय पंडित जी ने बोला हुआ है कि शाम के समय पंडित जी ने बोला हुआ है। ठीक है। और जो दीपक होगा वो गोल बत्ती का होगा कि लंबी बत्ती का होगा, ये सारे प्रश्नों के जवाब हम आपको यहाँ पर सबसे पहले बता देते हैं। उसके बाद हम लोग आगे की बात यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है। तो आज दोस्तों, पंडित जी के लिए आप लोगों को कुछ करना है, उनके जन्मोत्सव पर आप लोगों के लिए कुछ करना है, तो भाई ये मौका अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना है, और पंडित जी ने जो बोला है वो ज़रूर करना है। ठीक है। तो देखो, पंडित जी ने सबसे पहली बात तो ये बोली है कि भाई उनके जन्मोत्सव पर अगर आप ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ तो सभी शिव मंदिरों में, क्या बोला है? सभी शिव मंदिरों में। उनका मकसद ये नहीं है कि भाई उनके जन्मोत्सव पर वो आपके हाथों से मतलब कुछ ऐसा काम कराएं। उनका ये मकसद है कि भाई उनके जन्मोत्सव पर सभी शिव मंदिरों में मतलब शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जल चढ़े। ठीक है। तो भाई आपके घर के आसपास जो शिव मंदिर हो, आपको मात्र वहाँ पर पंडित जी के जन्मोत्सव के दिन मतलब 16 जून के दिन सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर क्या करना है? अपना 1 लोटा जल भरना है। ठीक है। और जितना सुबह हो सके, जितना जल्दी हो सके, आप लोग ये वाला काम कर लेना जो पंडित जी ने अपने जन्मोत्सव के लिए आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है। इसमें लेट लतीफ़ा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि पंडित जी का जन्मोत्सव है। जो व्यक्ति आपके बारे में पूरे साल भर सोचता है, जो व्यक्ति अपने सभी 30 त्यौहार छोड़ देता है सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए, भाई उन्होंने मात्र आज आपसे एक निवेदन किया है, तो उनके लिए तो आप सुबह जल्दी उठ ही सकते हो। ठीक है। तो भाई आप लोगों को क्या करना है कि भाई अपना 1 लोटा जल भरना है शुद्ध होकर, तैयार होकर के, है ना। अब ये जो 1 लोटा जल होगा, या आप अपने घर के परिंदे से भी ले सकते हो, या ताज़ा जल अगर आपके घर में जेट वगैरह हैंडपम्प वगैरह लगा हुआ है तो भाई वहाँ से आप ताज़ा जल भी ले सकते हो, है ना। तो भाई करना क्या है? तो देखो, 1 लोटा जल तो आप लोग ले लोगे यहाँ पर अगर आप लोग चाहो तो भाई इस दिन गंगा दशहरा है। क्या है? गंगा दशहरा। तो भाई नाम में ही समझ आता है, गंगा मैया का नाम इसमें आ रहा है। तो भाई अगर आप लोग चाहो और पंडित जी को सच में मतलब जन्मदिन की आप शुभकामनाएं देना चाहते हो और पंडित जी के लिए प्रार्थना करना चाहते हो कि भाई उनके पूरे साल में उनके ऊपर कभी कोई दुख और दुविधा ना आए, जैसे अभी इस समय उनके ऊपर कुछ दुविधाएं चल रही हैं, तो वो उनकी दुख और दुविधाएं दूर हो जाए, ऐसी आप प्रार्थना भगवान शिव जी से करना चाहते हो, तो वही उस जगह पर मात्र आप लोग अपने उस 1 लोटे जल के अंदर गंगा की जल की कुछ
बूंदे डाल लेना, ठीक है। क्या डाल लेना? गंगा जल की कुछ बूंदे डाल लेना। वहीं अगर हम आपसे बात करें स्नान की, जब आप स्नान करने के लिए भी जाओ ना, तो भाई अपने स्नान करने वाली बाल्टी में भी कुछ गंगा जल की बूंदे ज़रूर डालना। और जो लोग गंगा स्नान कर सकते हैं, मतलब गंगा नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं, वो तो फिर मतलब बहुत बड़े सौभाग्यशाली होंगे, ठीक है। और जो लोग अपने घर पर ही हैं भाई, उनके घर में जो गंगा जल रखा हुआ होगा भाई, उस गंगा जल की मात्र 2-3 बूंदे अपने नहाने की बाल्टी में डालकर ही आप लोग स्नान करना। आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। आपको तो फल मिलेगा ही मिलेगा, इसी के साथ में आप पंडित जी के लिए जो प्रार्थना करोगे भगवान शिव जी से, उसका भी आपको बहुत ही जल्दी फल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो अपना जो 1 लोटा जल आपने तैयार किया हुआ है, इस 1 लोटे जल के अंदर आपको मात्र गंगा जल की कुछ बूंदें डालनी है। ज़रूरी नहीं है ज़्यादा डालो भाई, जितना आपके पास है उतना आप लोग डाल सकते हो, पर 2-3 बूंदे से काम चल जाएगा, ठीक है। अगर गंगा जल की 2-3 बूंदें भी किसी जल में चली जाती हैं तो वो पूरा जल गंगा जल एक रूप से हो जाता है ना। तो आपको मात्र ये 1 लोटा जल इस तरीके से तैयार करना है। पर अब जो पंडित जी ने दीपक जलाने के लिए बोला है, क्या वो हमें सुबह जलाना है कि शाम को जलाना है? तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, दीपक आप सुबह भी जला सकते हो और शाम को भी जला सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आप सुबह नहीं जला सकते, शाम को जलाना है आप लोगों को। बस हाँ, जल जो है वो आप लोगों को सुबह चढ़ाना है, क्योंकि शाम के समय कई सारे मंदिरों में जो है भगवान शिव जी का श्रृंगार हो जाता है, इसलिए शाम के समय जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है, ठीक है। पर शाम के समय आप लोग दीपक ज़रूर लगा सकते हो। जो लोग सुबह जल ना चढ़ा पाएँ, दीपक ना लगा पाएँ भाई, वो लोग शाम के समय दीपक तो लगा ही सकते हैं पंडित जी के जन्म उत्सव पर उनके लिए, ठीक है। तो भाई करना क्या है, अपने घर से उस 1 लोटा जल लेकर आप लोगों को निकलना है ना। और अगर दीपक तैयार कर रहे हो तो वो दीपक कैसे तैयार करोगे वो भी सुन लो। तो देखो, जो दीपक आप तैयार करोगे वो आप मिट्टी का भी ले सकते हो, आटे का भी ले सकते हो। पर मिट्टी का लोगे तो मिट्टी का नया दीपक लेना पड़ेगा, और आटे का लोगे तो भाई आटे का जो तो वो तो आप बना ही सकते हो ना। तो आटे के उस दीपक के अंदर या मिट्टी के दीपक के अंदर आपको रखनी है गोल बत्ती। कि क्या रखनी है? गोल बत्ती। ध्यान रखना, वो गोल बत्ती आप अपने हाथों से बनाना, बाजार की बनी हुई मत रखना। अपने हाथों से गोल बत्ती बनाकर उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना। अब आप कहोगे कि भाई शुद्ध देसी गाय का घी क्यों? तो भाई पंडित जी का जन्मोत्सव है, इतना विशेष दिन है और गंगा दशहरा का दिन है, तो क्यों हम लोग उस दीपक के अंदर तेल डालें? क्यों ना हम उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालें। हम आपसे वैसे भी बोलकर रखते हैं कि भाई अपने घर में शुद्ध देसी गाय के घी की व्यवस्था पहले से करके रखा करो, क्योंकि कब काम आ जाए कोई अता पता नहीं है ना। तो उसी तरीके से दोस्तों आपको इस दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है ना। और घी डालकर आपको अपने साथ में माचिस रखना है। इस दीपक को घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है ना। तो इस दीपक को ऐसे तैयार करके अपना 1 लोटा जल, विशेष रूप से आपको 1 लोटा जल सुबह ज़रूर लेकर जाना है। देखो, इससे आपको 2 फल मिलेगा। सबसे पहले तो पंडित जी का उनकी बात का मान हो जाएगा। उसके बाद में पंडित जी के लिए आप लोग इससे प्रार्थना कर लोगे, और जो है यहाँ पर गंगा दशहरा के दिन भी आप लोगों को इसका फल मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही विशेष यहाँ पर इस दिन जो है इस 1 लोटे जल चढ़ाने का आपको महत्व मिल जाएगा, जब आप उसके अंदर गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दोगे, है ना। तो करना क्या है, अपना 1 लोटा जल लेकर, साथ ही में जो आपका दीपक है लेकर जा रहे हो तो ठीक है, नहीं लेकर जा रहे हो तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शाम के समय आप लोग जला लेना, है ना। और इसके साथ में जो भी पूजन सामग्री है, बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल वगैरह, वो लेकर जा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो क्या करना है, अपना उस 1 लोटा जल को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुँच जाना। अपने घर के ही पास में जो शिव मंदिर हो वहाँ पर जाना है। पंडित जी ने निवेदन ये किया है कि सभी शिव मंदिरों में आपके घर से 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ना है पंडित जी के जन्मोत्सव पर। आप रोज़ चढ़ाते हो नहीं चढ़ाते हो वो अता पता नहीं है, पर पंडित जी के जन्मोत्सव पर 16 जून के दिन आप लोगों को मतलब अपने ही घर के पास में शिव मंदिर जो है वहाँ पर जाकर जल ज़रूर चढ़ाना है, ठीक है। तो करना क्या है, अपना भाई 1 लोटा जल लेकर जो भी दीपक वगैरह पूजन ये है वो सारी चीज़ें लेकर आपको शिव जी के मंदिर पहुंचना है। सबसे पहले शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान के दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद शिवलिंग के पास में आ जाना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद जो आप अपने साथ में 1 लोटा जल लेकर आए हुए हो भाई, उस 1 लोटे जल को आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों की हथौलियों में मतलब पकड़ कर क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर कर लेना है। शिवलिंग के ऊपर करने के बाद दोस्तों इस जल को एक धारा से, देखो धारा बनाकर जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो भगवान उससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जल्दबाजी में जल मत चढ़ाना, है ना। तो एक धारा से आप जल चढ़ाना शुरू करना धीरे धीरे, और पूरी धारा बनाते हुए आप लोग पूरा जो है शिवलिंग पर चढ़ा देना, ठीक है। आप चाहो तो जलाधारी पर, माता सूक्ष्म जी वाले स्थान पर, गणेश जी वाले स्थान पर, कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर और शिव जी की 5 बेटी वाले स्थान पर भी जल चढ़ा सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर ज़रूर चढ़ाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों का ये जल चढ़ जाता है उसके बाद में आप शिवलिंग के ऊपर जो भी सामग्रियाँ चढ़ाना चाहते हैं वह सारी सामग्रियाँ चढ़ा सकते हैं, पूजन सामग्री चढ़ा सकते हैं ना। उसके बाद में जो दीपक आप अपने साथ में तैयार करके लेकर आए हुए हैं, इस दीपक को आप लोग जला लीजिए। दीपक जलाने के बाद दोस्तों क्या करना है कि इस दीपक से आप चाहो तो भगवान शिव जी की आरती भी कर सकते हो, अन्यथा शिवलिंग के पास में ऐसे ही आप लोग वह दीपक जलाकर रख सकते हो। अब देखो, पंडित जी के कहने पर आपने 1 लोटा जल भी चढ़ा दिया और दीपक भी रख दिया। सुबह के समय दीपक नहीं भी रखा है तो 1 लोटा जल तो चढ़ा ही होगा, है ना। तो उसके बाद में मात्र आपको शिवलिंग के पास में बैठ जाना है, आस पास कहीं पर भी बैठ जाना, मात्र आपको शिव जी दिखने चाहिए, इतना करीब आपको उनके बैठना है ना। तो भाई करना क्या है, सबसे पहली चीज़
कि आपको आंखें बंद करके हाथ जोड़कर सबसे पहले पंडित जी के लिए एक दो शब्द की प्रार्थना करना है कि हे भगवान शिव, पंडित जी हमारे लिए पूरे साल भर सोचते हैं, आज उनका जन्मदिन है तो आप उनके जन्मदिन पर हमारी तरफ से उनको आशीर्वाद ज़रूर देना और उनके जीवन में कभी कोई दुख और परेशानी ना आए, पूरे साल भर वो अच्छे से कथा करते रहें, पूरे साल भर वो सुखी रहें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी कुछ अच्छा रहे। ऐसी आपको भगवान शिव जी से जो भी आपके मन में प्रार्थना होना पंडित जी के लिए उनके जन्मोत्सव पर, भाई वो प्रार्थना आपको ज़रूर करना है। और जो पंडित जी पर अभी मतलब उंगली उठा रहे हैं या पंडित जी का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी मतलब आपको प्रार्थना करना है कि भाई पंडित जी का नाम कभी भी ख़राब ना हो। जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं भगवान शिव जी आप उनको सही कर देना। ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करनी है अपना जल चढ़ाने के बाद या दीपक लगाने के बाद, ठीक है। जैसे ही आप प्रार्थना करते हो पंडित जी के जन्मोत्सव पर उनके लिए, उसके बाद में आपको हाथ जोड़कर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना है ना। जैसे ही आपका जाप हो जाता है भाई आप उठकर अपने घर पर वापस आ सकते हो। आपने पंडित जी की कही हुई यहाँ पर बात मान लिया है ना। उसके बाद में दोस्तों शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय आप लोग दीपक लेकर जा सकते हो, है ना। अगर सुबह 1 लोटा जल और दीपक लगा दिया तो भी भाई शाम के समय दीपक लेकर जा सकते हो, क्योंकि शाम के समय तो दिया बाती होती ही होती है। तो पंडित जी के कहने पर आप शाम के समय भी अपने ही घर के पास में सभी शिव मंदिरों में आप अपना अपना एक दीपक लेकर ज़रूर जाना और पंडित जी के लिए, पंडित जी के नाम से या उनके जन्मोत्सव के लिए आप उस दीपक को ज़रूर जलाना, ठीक है। दीपक जैसे हमने आपको बताया है वैसे ही बनाना है, कुछ अलग से इसमें बात नहीं है। दीपक जलाने के बाद आप रख देना या उससे आरती करके शिवलिंग के पास में रख देना और भगवान से पंडित जी के लिए प्रार्थना कर लेना। और वहीं के वहीं बैठे बैठे एक बार पंडित जी को उनके जन्मोत्सव पर बधाई भी ज़रूर देना कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी को हमारे और हमारे पूरे परिवार की तरफ से भगवान शिव जी आप पंडित जी के जन्मोत्सव की उनको बधाइयाँ भेज दीजिए, है ना। और वह हमेशा अच्छे से रहें, सुखी रहें और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और कभी उन पर कोई आँच ना आए। ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करके मात्र भगवान को दे लेना है। इतना सा काम है जो कि आपको भगवान पंडित प्रदीप मिश्रा जी के लिए जो है भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है और उनके लिए निवेदन करना है। मात्र पंडित जी ने यही निवेदन किया है कि आप उनके जन्मोत्सव पर अगर सीहोर नहीं आ पा रहे हो तो भैया आप अपने घर से ही, अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहाँ पर जाकर 1 लोटा जल और एक दीपक ज़रूर लगा कर आएँ, चाहे सुबह लगा कर आएँ चाहे शाम को लगा कर आएँ, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही पूरी बात है जो कि पंडित जी ने जो है अपनी आज की कथा में आप लोगों से कही है। जन्मदिन एक बहुत ही बड़ा विशेष दिन होता है। और दोस्तों अब हमारा आपसे एक प्रश्न है कि पंडित जी इस साल मतलब इस जन्मदिन पर कितने साल के हो जाएंगे वो आप हमें कमेंट में बताना। और साथ ही में पंडित जी को उनके जन्मोत्सव की बधाइयाँ कमेंट सेक्शन में भर देना। आप लोग कमेंट सेक्शन में भर देना बधाइयाँ, ताकि पंडित जी को भी लगना चाहिए कि हाँ हमारा जन्मदिन सबको याद है और सभी हमको बहुत अच्छे से यहाँ पर विश भी कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे पंडित जी, हैप्पी बर्थडे पंडित जी। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। ऐसी शुभकामनाएं आपकी तरफ से मतलब हमें कमेंट सेक्शन में मिल जानी चाहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप ज़रूर लिख देना। बाकी आपके उनमें कोई भी प्रश्न है तो आप उनसे कमेंट करके पूछना। गंगा दशहरा का दिन भी है, मौके को अपने हाथ से मत जाने देना और आपके मन में जो भी प्रश्न है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।